ये वर्ल्ड बुक फेयर में ये बाइबल मुझे परसों मिली थी, उसके बाद मैंने आके लाके रख दी थी इसको। लेकिन अब ये जिस तरह से इस बाइबल को लेकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो अब मैं इसे पढ़ूंगा भी, घर में रखूंगा भी और पढ़ूंगा भी और आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। अगर बाइबल पढ़ना से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, आप सनातनी नहीं रहते, तो ये ऐसे जो गुंडे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपका धर्म इतना कमजोर नहीं है कि बाइबल के बंटने से या बाइबल को घर में रखने से आपका धर्म कमजोर हो जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल में कहा गया है पापी स्वभाव क्या है। इस जीवन काल में जो कर्म आपने किए हैं उसका प्रतिफल आपको मृत्यु के पश्चात जरूर मिलेगा, इनको समझना चाहिए। पवित्र बाइबल बताती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इस संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति में पाप करने का स्वभाव है। ये वो शत्रु है जो मनुष्य में वास करता है और उसे अनंत काल की सजा की ओर खींचता है। ऐसे लोगों को ये याद रखना चाहिए। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम और छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये जो लोग वहां पर गुंडागर्दी करके बाइबल को बांटने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए। और आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप वहां पे गीता बांटिए, आप वहां पर गीता का श्लोक सुनाइए लोगों को। गुंडागर्दी करके किसी पवित्र धर्म ग्रंथ को अपमान करना, ये कौन सा सनातन है? तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि उस दिन ये किताब मुझे भी मिली, मैंने आके लाके रख दी, लेकिन अब आपके विरोध की वजह से मैं इसे पढ़ूंगा, पूरी पढ़ूंगा और इसे अपने पास रखूंगा बेहद करीब। थैंक यू।